हम आए और आप चल दी। यहाँ तक कि मैं अपने जिस्म को भी तुम्हारे हवाले कर सकता। आपने तो कहा था कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी। तुमने उस हजेड़े से पैसे लिए? अच्छा हुआ ऊपर वाले ने मुझे आपके जैसा नहीं। दीदी, ईश दरवाजा खुला है। हैप्पी दिवाली। क्या हुआ? दीदी, आपको देख के मुझे बहुत अफसोस होता है। अच्छा हुआ ऊपर वाले ने मुझे आपके जैसा नहीं बनाया। कम से कम मैं मेरी लाइफ में खुश तो हूं। थोड़ा तो अपने हक के लिए लड़ना सीखो। आपने शादी की है, कोई भाग कर नहीं आई हो। मैं सिर्फ आपको एक पड़ोसी के तौर पर समझा सकती हूँ। खैर, अपना ख्याल रखो। मैंने खीर बनाई है, आप खीर खा लेना। ये रख लो, उनको मत बताना। अच्छा, तो मैं चलती हूँ। हम आए और आप चल दी। हमारा आना पसंद नहीं क्या आपको? हे, एक कप चाय लेकर मेरे लिए। वैसे आपने अपने रेट उतने ही रखे हैं या बढ़ा दिए? बड़ा दुख होता है आपको देख करके आपको क्या क्या करना पड़ता है। वैसे शरीफों वाला काम भी आपको कौन देगा? अरे, आपके धंधे का टाइम तो नहीं हो रहा? जाइए, हो सकता है आपके कस्टमर इंतजार कर रहे हो। शरीफों के घर में इस तरह के लोग नहीं आते। अगर ऐसे लोगों को सहेली बनाओगी तो क्या इज्जत रहेगी हमारी? इग्नोर मारना सीखो अगर वो आती है। ये पैसे मेरे भाई के अकाउंट में डाल देना। आई के इलाज के लिए पैसे की जरूरत और पड़ सकती है शायद। तुमने उस हजेड़े से पैसे लिए? मेरा भाई उसे लौटा देगा। ठीक है। मेरी भी कहाँ इतनी सेविंग है, नहीं तो मैं ही दे देता पैसे। हम गांव कब जा रहे हैं? आई की तबीयत दिन ब दिन बहुत खराब होती जा रही है। मुझे बड़ा देखने का मन कर रहा है। अरे, इतना आसान नहीं है जाना। तुम सोचो जाने आने में कितने पैसे खर्च होते हैं। और फिर अगर तुम भी चलेगी ना, ऑफिस का काम, घर का काम कैसे मैनेज करूंगा मैं? अभी तो नहीं, जब ठीक हो जाएंगे तब चलेंगे। अब वो कभी ठीक नहीं होगी। मतलब? उनकी आखिरी सांसें चल रही है। अगर नहीं बचेंगी तो फिर ये पैसे क्यों भेज रहे हैं? ये बाद में हमारे काम आ जाएंगे ना। हाय, कशी आहेस तू? इनको छुट्टी मिल गई है। हम जल्दी तेरे पास आ रहे हैं। तू रो मत। तू रोएगी तो मुझे भी रोना आएगा। माँ, भाई को फोन दो। अरे, क्या हुआ? इतनी परेशान क्यों? और माँ की तबीयत कैसी है? वो नहीं बचेगी। कैसा मर्द है तुम्हारा, तुम्हें मम्मी के पास ऐसे टाइम पर भी नहीं जाने दे रहा? अरे, ये तुम्हें चोट कैसे लगी? अरे, आपने तो कहा था कि आपकी जिंदगी बहुत अच्छी है। काश ये चोट देने वाले को लगती। अच्छा छोड़ो, आपका टिकट कभी का करा रहे हैं? फ्लाइट की टिकट बहुत महंगी है, इसलिए हम लोग ट्रेन से जा रहे हैं। मुंबई से तुम्हारे गांव जाने में कम से कम 20 घंटे लगेंगे और शायद तुम अपनी माँ को आखिरी बार देख भी ना पाओ, क्योंकि वो लोग हमारा इंतजार नहीं कर सकते। खैर, जाना तो पड़ेगा। तुम अपनी पैकिंग कर लो। वाह,
कितने दरिया दिल हो आप। कितना सोचते हो आप मेरे बारे में, लेकिन अब मैं क्या लेने जाऊं वहां। मेरी माँ तो मर गई, कितनी तड़पी होगी वो अपने आखिरी समय में। ढूंढती होगी उनकी आंखें इस बेटी को देखने के लिए। उनकी आखिरी समय में मेरे आई ने मेरा नाम जरूर पुकारा होगा ना। सच बताओ, पुकारा तो होगा ना। पर मैं कितनी बेबस हूँ जो उनसे मिलने नहीं जा सकी। मैं अच्छी बेटी नहीं हूँ, मैं बहुत बुरी हूँ। काश मेरी भी पीड़ा समझते, मेरी जगह खुद को रख के सोचते कि तुम्हारी माँ तुमसे मिलने के लिए कितनी तड़पी होगी। होटल का इंतजाम कर लिया मैंने, ड्रिंक का भी इंतजाम कर लिया मैंने। हाँ, लेकिन मैं पी नहीं पाऊंगा, घर में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। अरे वही बीवी का रोज का रोना धोना। तुम्हारे पास इसलिए आता हूँ कि सुकून चाहिए मुझे यार। हाँ ठीक है, चलो मैं तुम्हें बाद में बात करता हूँ। टिकट करा लिया आपने? जब उसको ही नहीं जाना तो क्या मैं उसे तेल लगाता फिरूं? एक तो उसकी वजह से मैंने ऑफिस की छुट्टी ली, जिसके पैसे कटेंगे अलग। मुझे उल्टा ही सुना रही है। यहाँ पे चूतिया नहीं लिखा कि मुझे कोई भी कभी भी कहीं पे भी सुना के चला जाए और मैं कुछ भी ना बोलूं। चंदा गर्लफ्रेंड है ना तुम्हारी, उसकी वजह से आप नहीं जा रहे ना। चंदा से ज्यादा कहीं खूबसूरत तो आपकी बीवी है। और क्या मैं बोलूं, उसे तो मैं अपनी बराबरी का भी नहीं समझती हूँ। चंदा की बराबरी तू अपने आप से कर रही है। सुनो ना, ले जाओ ना उस गरीब को, उसके बदले तुम जो चाहो वो करने को तैयार हूँ। यहाँ तक कि मैं अपने जिस्म को भी तुम्हारे हवाले कर सकती हूँ। दिमाग खराब है तुम्हारा क्या? हाँ, मेरे इतने दिन खराब है कि मैं तेरे साथ सोता फिरूं? मैं जब चाहूँ जिधर चाहूँ एक से एक खूबसूरत लड़की को बुला सकता हूँ। चल निकल तू यहाँ से। सुन, वैसे तूने मेरी बीवी को बहुत भड़का है, दिमाग खराब करके रखा है तूने उसका। और मैं तेरे मुंह क्यों लग रहा हूँ? तू है क्या, एक धंधे वाली किन्नर? तेरा मेरा तो कोई लेवल भी नहीं है। क्या लेवल है तुम्हारा? धंधे वाला तो तू भी है। तुम्हारे धंधे में तुम्हारा साथ देने के लिए मैं दिन रात मेहनत करती रही। सुबह का नाश्ता, दोपहर का खाना, रात का खाना, बस यही करती रह गई मैं। मेरी माँ मुझसे मिलने के लिए दिन रात तड़पती रही, पर मैं तो तुम्हारा साथ दे रही थी। तुम्हारा धंधा ऐसा धंधा है जिसमें किसी की फीलिंग की कोई कदर नहीं, चाहे कोई जिए चाहे कोई मरे। साली हरामजादी, बहुत जबान चलने लगी है तेरी। अब देख तू कैसे जाती है तेरे गांव। 1 मिनट, हाथ मत उठाना। मेरी बीवी है, मैं इसको हाथ उठाऊं या चोट पहुंचाऊं मेरी मर्जी। क्या कहा था आपने? जिसने ये चोट दी, काश ये चोट देने वाले को चोट लगती। चुप। सोनम, मोर यहाँ कुतरेला।